गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है जल तथा उसकी विशेषताएं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 9 है आपका जल तथा उसकी विशेषताएं। तो जल से हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं, तो चलिए पढ़ते हैं जल के बारे में। जल प्रकृति की अद्भुत देन है। जल हमारे जीवन के प्रत्येक पग पर उपयोगी है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हम जल पीते हैं, जल से नहाते तथा कपड़े धोते हैं, जल से ही हम भोजन पकाते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं वरन जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सभी के लिए जल आवश्यक है। यदि जल नहीं होगा तो हमारी सारी धरती बंजर हो जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल हमें प्रकृति ने दिया है और जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें सभी कार्यों को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर जल नहीं होगा तो हमारी ये धरती बंजर हो जाएगी। आगे देखते हैं जल के स्रोत। जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो जल पृथ्वी के ऊपर तथा नीचे बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। धरती पर जल समुद्र, नदियों, महासागरों, झीलों के द्वारा हमें मिलता है। धरती के नीचे का जल हमें हैंडपंप, ट्यूबवेल व कुओं से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वर्षा जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो जो पृथ्वी का जल है वो हमें किस प्रकार मिलता है, नदियों, झीलों तथा समुद्र द्वारा हमें प्राप्त होता है। और न जो जल भूमि के अंदर पाया जाता है उसे हम हैंडपंप और ट्यूबवेल के द्वारा निकाल लेते हैं। तथा वर्षा जल का एक बहुत बड़ा मुख्य स्रोत है। आगे देखते हैं जल की विशेषताएं। जल एक पारदर्शी, रंगीन, स्वादहीन, गंधहीन तरह का पदार्थ है। इसका अपना कोई आकार एवं स्वरूप नहीं होता। इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार एवं स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यह एक बहुत ही उत्तम विलेय है। यह बहुत से पदार्थों को घोल लेता है। पदार्थों को घोलकर यह अपना स्वाद बदल लेता है। चीनी घुलने पर जल का स्वाद मीठा तथा नमक घुलने पर नमकीन हो जाता है। तो बेटा जल की क्या विशेषताएं, जल कैसा होता है। जल एक पारदर्शी, पारदर्शी से मतलब है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। स्वादहीन, जिसका कोई स्वाद नहीं होता। तथा गंधहीन, जिसकी कोई स्मेल या गंध नहीं होती। ठीक है, इसका कोई अपना आकार या आकृति नहीं होती। इसको हम जिस भी बर्तन में डालते हैं यह उसी की आकृति को ले लेता है। यह एक बहुत ही उत्तम विलेय है। इसमें हम जिस भी प्रकार का जो भी पदार्थ डालते हैं वह इसमें घुल जाता है। यदि इसमें हम नमक डालते हैं तो यह अपने स्वाद को नमकीन कर लेता है, और यदि इसमें हम चीनी डालते हैं तो यह अपने स्वाद को मीठा कर लेता है। इस प्रकार एक ये उत्तम विलेय भी है। आगे देखते हैं जल की अवस्थाएं। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस। इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। यदि हम जल को रेफ्रिजरेटर में रखें तो यह बर्फ में बदल जाएगा। बर्फ जल की ठोस अवस्था है। वाष्प जल की गैसीय अवस्था है। जल को गर्म करके जल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जल वाष्प को ठंडा करके जल में बदलना संघनन कहलाता है। तो बेटा जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। यदि हम जल को फ्रिज में रख देते हैं तो वह एक ठोस आकृति का रूप ले लेता है, जिससे कि हमारी बर्फ बन जाती है। इसलिए ये जल की ठोस अवस्था है। और अगर हम बर्फ को बाहर निकाल कर पानी बना ले तो वह फिर से जल बन जाता है। तो यह हमारी कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था है। इसी प्रकार अगर हम जल को गर्म स्थान पर एक बर्तन में भर के रख दे और वो वाष्प के रूप में उड़ने लगे तो वह उसकी गैसीय अवस्था है। तो बेटा जल का वाष्प बनकर ऊपर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। और जल वाष्प को ठंडा करके जब जल में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया संघनन कहलाती है। आगे देखते हैं जल बहने वाला पदार्थ है। जल प्रकृति में भी अपनी अवस्थाएं बदलता रहता है। झीलों, नदियों, महासागरों तथा
तालाब की सतह पर सूर्य की गर्मी पड़ने पर यह वाष्प में बदल जाता है। ये प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। भूमि के निकट की गर्म वायु जलवाष्प को आकाश में ले जाती है। आकाश में ऊंची ठंडी वायु जलवाष्प को ठंडा कर देती है और यह क्रिया संघनन कहलाती है, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। छोटी छोटी जल की बूंदों में जल बदल जाता है। कट जल छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। बादल से वर्षा होती है तथा जल झीलों, नदियों, महासागरों में इकट्ठा हो जाता है। यह निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। ठीक है बेटा, जैसे कि आपने अभी समझा कि जल क्या क्या होता है, पहले वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है। इस प्रकार जल हमारा नदियों, महासागरों, समुद्र में इकट्ठा होता रहता है तथा फिर वहां से जल वाष्प बनकर वह ऊपर जाता है और वर्षा बनकर फिर से नीचे आ जाता है। इस प्रकार जल की जो क्रिया होती रहती है, इसको जल चक्र कहा जाता है। आगे देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो हमने सीखा ठोस, द्रव तथा वाष्प एक ही पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। जल एक पारदर्शी, स्वादहीन तथा गंधहीन तरल पदार्थ है। जल वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। वर्षा जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो चलिए बच्चों, ये यहाँ पे आपका पाठ खत्म हुआ। अब हम इसका अभ्यास शुरू करेंगे। तो चलिए इसका अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, हम जल का प्रयोग करते हैं कपड़े धोने में, नहाने में, इन सभी में। तो हम इन सभी में करते हैं। नंबर 2, जल की अवस्थाएं होती है 1, 3 या 2। 3। नंबर 3, जल का मुख्य स्रोत है जीव जंतु, पेड़ पौधे या वर्षा। वर्षा। नंबर 4, जल का स्वाद मीठा हो जाता है नमक घुलने पर, चीनी घुलने पर या ठंडा करने पर। तो बेटा चीनी घुलने पर। आगे देखते हैं। प्रश्न खा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। डैश तथा डैश समुद्र के जल को खारा करते हैं। तो कौन करता है? नमक तथा खनिज लवण। नंबर 2, जल की वाष्प होती है। तो क्या होती है बेटा, क्या आएगा इसमें? गैसीय अवस्था। जल की गैसीय अवस्था वाष्प होती है। नंबर 3, गर्म जल को डैश में बदलने को डैश कहते हैं। गर्म जल को जलवाष्प में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं। नंबर 4, जल डैश पदार्थ है। तो जल कैसा पदार्थ है? जल बहने वाला पदार्थ है। आगे देखते हैं। प्रश्न गा सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, जल पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। सही। नंबर 2, जल पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। गलत। नंबर 3, जल केवल मनुष्य के लिए आवश्यक है। गलत। जल चक्र में जल की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। सही। प्रश्न घ तथा क्रियाकलाप। बेटा इन दोनों प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बच्चों ये पाठ आपका यहाँ पे खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।